आईपीएल 2025 में एक और रोमांचक मुकाबला आज देखने को मिला है और ये रोमांचक मुकाबला हुआ है पहले एलिमिनेटर में, जहां पे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच था। रनों की बारिश हुई है इस मैच में। एक टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो किसी भी टीम के पाले में जा सकती है। लग रहा था जो गुजरात फैंस थे वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उनके बैट्समैन 200 प्लस के टारगेट को इतनी आराम से चेज कर रहे थे ना, वो देख के कभी लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रेशर है। जब तक साई सुदर्शन खास के क्रीज पे थे, वॉशिंगटन सुंदर उनका जिस तरीके से साथ दे रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक गेंद ने पूरा मैच चेंज कर दिया। पूरा मैच जो था वो जो गुजरात टाइटंस के पक्ष में जाता दिख रहा था, वो सिर्फ एक गेंद पे पूरा मैच बदल गया है। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथी यहाँ पे सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, वो पहले तो हमें उस गेंद के बारे में बात करनी है कि वो कौन सी बॉल थी और कौन से प्लेयर थे जिनको आउट करके बुमराह ने मुंबई को वापस फिर से मैच में ला दिया, क्योंकि मुंबई एकदम से ऐसा लग रहा था कि अब मैच से दूर जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो मैच जिस समय मोमेंटम अगर आप देखें तो वो 14th ओवर था बिल्कुल। और मुझे लगता है चौथी बॉल थी वो ओवर की। हम्म, और जिस फॉर्म में दिख रहे थे आज हम्म, सुंदर, हम्म, 24 बॉल में उन्होंने 48 रन बनाए। बिल्कुल। मतलब वो अपनी मतलब हाफ सेंचुरी के पास ही दिख रहे थे हम्म, कि बस अब हाफ सेंचुरी उनकी होने वाली है। हम्म, और उस ओवर में उन्होंने बुमराह को भी टारगेट किया था हम्म। और चौका मारा था चौका शायद। मारा था। हाँ, तो उस ओवर में उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन बुमराह जो अपनी इस चीज के लिए स्ट्रेंथ जो उनकी है यॉर्कर बॉल, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और वो बॉल जिस पे वो आउट हुए हैं सुंदर, वो बॉल इतनी सटीक यॉर्कर थी। मतलब सुंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तेजी से, क्योंकि 143.7 मुझे लगता है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बॉल की गई थी। और वो मतलब उनको रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। वो सुंदर पैर हटा करके उसको बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में थे, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते वो बॉल उनके स्टंप्स को बिखेर करके और इवन इतने एक मतलब अनप्लेबल कंडीशन में वो चले गए थे कि वो खेल ही नहीं पा रहे। मतलब उस बॉल को वो दिख रहा था कि वो बहुत अजीब बॉल तरह ऑफ द से। सीजन आप कह सकते हो कि हाँ, जिस तरीके का बिल्कुल। यॉर्कर था, एक जिस याद होगा परफेक्ट। आपको एंड्रे रसेल को इस तरह से बोल्ड मारा था। हाँ, वो और बहुत सारे ऐसे यॉर्कर्स उस होते समय हैं जो ईशांत शर्मा ने बोल्ड मारा था उनको। यॉर्कर्स का जो कंपाइलेशन जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, जो परफेक्ट यॉर्कर्स क्या होते हैं, अगर आपने मैच मिस कर दिया है तो आप समझ सकते हो प्रो कि वो ब्रेकिंग। टो ब्रेकिंग यॉर्कर था, जिसपे बैट्समैन जमीन पे गिर जाते हैं। या तो उनके पास ऑप्शन होता है कि उस पर शॉट खेलो, शॉट तो के लिए तो बल्ला आ ही नहीं पाता, अपना पैर कम से कम बचा लो, और उस चक्कर में प्लेयर्स नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ उसी ओवर की बात नहीं है, उसके बाद जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की, ओवरऑल पूरे मैच में 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, जब आपके स्कोरबोर्ड पे 200 प्लस का टारगेट है, दूसरी टीम उसको एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लग रहा था कि आसानी से चेज कर जाएगी, उसके बाद भी अगर 4 ओवर में 27 रन दे रहे हैं, और तब भी ये बात हो रही है कि बुमराह की इकॉनमी आज थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मतलब कितना महान कोई बॉलर हो सकता है। बिल्कुल, इसी से आप अंदाज कर लीजिए कि 4 ओवर 27 रन मतलब बुमराह के रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। और क्योंकि वो 4 ओवर 11 रन, 3 ओवर 11 रन, 12 रन, 13 रन, इस तरह से उनकी इकोनॉमी सीज़न रही है। और पिच भाई कोई भी रख लो, वहाँ पे बॉलर्स भले ही इफेक्टिव दिखें, नहीं दिखें, इससे बुमराह के स्टैट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी ये नज़र ही नहीं आता कि ये बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, कोई भी पिच रहे, बुमराह एक ही तरीके की बॉलिंग करते हैं, यानी उन्हें रन नहीं देना है। और सबका मतलब ये टारगेट होता है ना कि इनका ओवर बस निकाल लें। और आप सोचो ना कि ये बात दोनों बैट्समैन जो सेट बैट्समैन थे उस समय, क्योंकि साई सुदर्शन भी बहुत स्ट्राइक कर रहे थे उस समय। और वाशिंगटन सुंदर आने के बाद से बोल्ट के ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगा दिए थे बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल, ने। बिल्कुल। तो मतलब वाशिंगटन सुंदर ऐसा नहीं था, आज बहुत ही अच्छे लय में 200 की दिख रहे स्ट्राइक थे। रेट से बैटिंग की है भाई, 200 24 बॉल पे 48 रन उन्होंने मारे और हैं। छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बॉल्स पे हिट किया है उन्होंने। उससे पहले भी जो बुमराह के बॉल्स पे जो वो शॉट लगा रहे थे या फिर जो इस तरह से वो खेल रहे थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। लेकिन वही एक बॉल होती है बुमराह की, जिससे पूरा मैच बदल जाता है। हमने बिल्कुल। ऐसी कई बॉल्स देखी है बुमराह की, वो चाहे अब टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर बीजीटी के टूर में हमने देखे ऐसे। बीजीटी टूर में तो खैर मतलब उसमें तो ऐसे बॉल इतनी कई सारी बॉल्स थी 32 जिसको बॉल्स लेके, हाँ। जिसमें हर बॉल पे जिसपे विकेट। बिल्कुल, बुमराह के बाद एक और बॉलर का नाम लेंगे, रिचर्ड ग्लीसन। हाँ, जो मतलब क्योंकि बुमराह ने तो सुदर्शन को काम उनको क्या नाम है, सुंदर वॉशिंगटन को। सुंदर को आउट करके आधा काम कर दिया था। लेकिन तब तक सुदर्शन क्रीज पे थे, 80 रन बना चुके थे, 49 बॉल पे 80 रन, मतलब आप बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे।
और उसके बाद जिस तरीके से ग्लीसन ने भी वही काम किया कि उन्होंने स्टंप उड़ा दिया, गलत शॉट खेलने गए, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि वो चौका लग जाता तो शायद उसकी तारीफ होती, लेकिन जिस तरीके से सुदर्शन खेल रहे थे वो उस बॉल पे चूक गए और उनका स्टंप पूरा चला गया। तो वो जो था टाइम था ना ग्लीसन वाला, उसने पूरी तरीके से मैच जो है वो मुंबई के पाले देखिए, जिस तरह से बुमराह ने यहाँ पे आकर के बॉल बहुत सही किया था, ग्लीसन लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो भी स्टंप टू स्टंप बॉल करें और स्टंप को। यॉर्कर्स डालें, लेकिन बॉल आज क्योंकि थोड़ी-सी ज़्यादा ओस थी, जो कल हमें नहीं देखने को मिलती जब आरसीबी का मैच था, बिल्कुल ओस नहीं था सेकंड दूसरी पारी में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस था। तो बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो रहा था बॉलर्स को और ये दिख रहा था, ग्लीसन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, खास करके उनकी इंजरी भी ऐसी थी, जो आज वो लगातार उसके लिए भी स्ट्रगल करते दिखे। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने वो बॉल डाली थी, वो बॉल बिल्कुल स्टंप लाइन पे बॉल थी, यॉर्कर बॉल थी, वो मिसजज हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जिस टच में साई सुदर्शन थे, उनका उस तरह से आउट होना थोड़ा-सा खल सकता है, क्योंकि वो गुजरात फैन्स को भी पता होगा कि ये चला गया मैच वहाँ पे। क्योंकि उस समय पे अगर वो विकेट अगर नहीं गिरा होता और वो अगर हट करके पीछे की तरफ चौका, और ऐसा नहीं कि इस मैच में उन्होंने ऐसे शॉट नहीं लगाए हैं। इस मैच में उन्होंने कई ऐसे शॉट लगाए हैं और कई से चौके बटोरे हैं उन्होंने साई सुदर्शन ने। तो ऐसा नहीं था कि वो पहले उनको नहीं खेले उस शॉट को। बस वही है कि उस बार यू मिस आई हिट, अगर बॉल स्टंप पे होता है तो यही होता है और ग्लिसन ने वो हिट कर दिया और वहां से पूरा मैच ही जो है पूरे तरीके से पलट गया। मतलब एक समय जो लग रहा था कि एकदम क्लोज टू क्लोज कॉन्टेस्ट था, अंत में देख सकते हैं आप 20 रन का अंतर है। बिल्कुल, वो 20 रन का अंतर है। और एक स्टैट्स देख रहा था अभी मैं, वही देख रहा था कि बुमराह के बारे में बताया गया है कि इस सीज़न में उन्होंने 7 से 15 के बीच में 14 ओवर डाले हैं। 14 ओवर में उन्होंने 4.78 की इकॉनमी से मात्र रन खर्च किए हैं। आप सोच रहे हो कि आप मतलब एकदम क्रूशियल ओवर होता है, मिडल ओवर जो होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है, उसमें आपने 4.78 और उसमें से 54% मतलब 55% के लगभग उन्होंने जो बॉल है ना वो डॉट बॉल्स डाली है, 4 विकेट भी उन्होंने निकाला है। और इस स्टैट्स में ये भी बताया गया है कि 88 बॉलर जिन्होंने कम से कम 3 ओवर डाले हैं इस दरमियान, इस बीच में, उसमें कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिन्होंने रन अ बॉल से कम खर्च किया, यानी कि 6 से जिनकी कम की इकॉनमी रही है। तो मतलब ये इतने महान बॉलर हैं कि इनकी तारीफ में आप मतलब कितनी भी चीज़ें कह दोगे ना। और उसके बाद फिर आखिरी में मतलब जब एक क्रूशियल ओवर डालना था, वहाँ पे भी इनको मतलब इनको आप टारगेट ही नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि वो ऐसी बॉल डाल रहे हैं। आप एक गेंद पे बाउंड्री हिट कर देते हो, उसके बाद आपको तेवतिया ने एक चौका मारा और उसके बाद फिर उन्होंने उसी जगह पे बॉल डाली कि भाई इस बार तो तुमने मार लिया, क्योंकि वो यॉर्कर डालने की छक्का कोशिश मारा लग था रही थी। तेवतिया ने। हाँ, वो यॉर्कर डालने की कोशिश हो रही थी और वो जो है वो लो फुल टॉस बन गई। अगली गेंद सिर्फ वही वो पीछे हटे और उसी पोजीशन पे डाली और दिखाया कि भाई मेरे पास ये हथियार है, एक गेंद मिस कर सकता हूँ लेकिन अगली गेंद नहीं। देखिए, मुझे एक चीज़ लगता है रवि, इसमें जो है ना बुमराह की जितनी भी तारीफ़ की जाए, क्योंकि आप जो स्टैट्स देख रहे हैं, ये जो मिडल ओवर का जो स्टैट होता है, जनरली इस सीज़न अगर आप बॉलिंग भी देखें ना, तो बुमराह ने बॉलिंग भी ज़्यादातर इसी दरमियान किया है। मतलब पहला ओवर वो आज बहुत अनइवन था कि दूसरे ओवर में वो हमें दिख गए कि दूसरे ओवर में बुमराह आते हुए दिख गए। क्योंकि वो जानते थे कि ये मुझे कप्तानी की भी कहनी पड़ेगी, हार्दिक पांड्या उनको हमेशा यूज़ करते 10 ओवर के बाद और उसके बाद आने के बाद बुमराह को कोई टारगेट कर नहीं सकता। सबका एक ही फ़ोकस होता है, बुमराह को किसी तरह से ओवर निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा। और इसी कारण से आपको वो सिर्फ 4 विकेट दिख रहा है। नहीं तो अगर बुमराह को लोग टारगेट करने जाएँ, तो वो नंबर ज़्यादा नंबर विकेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो बुमराह की जिस तरीके से देखा आपने भी, मतलब कि जो जो बॉलिंग रही वो पूरे सीज़न, और पूरे सीज़न क्या, जब से वो दोबारा से फिट होके आए हैं बुमराह एक अलग तरीके के गेंदबाज नज़र आ रहे हैं। उनकी बॉल को मतलब खेलना बहुत, किसी भी प्लेयर के लिए, मतलब एक भी प्लेयर जो हो ना जिनको आप देख के कहो कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उनको खेलने में, वो एक भी प्लेयर कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। इस मैच में फिर आपको देखने को मिला कि बुमराह के पास क्या क्वालिटी है, वो टीम के लिए कितने स्पेशल है, और उन्होंने इसका फिर से मतलब जो है वैसा प्रदर्शन किया है। उनके इस प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बुमराह से फाइनल में मतलब अब जो अगला मैच आ रहा है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो मुंबई का मैच होने वाला है क्वालिफायर 2, उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं वो भी हमें बताइएगा। ये मेरे साथी सुकांत हैं, वीडियो को शूट किया आलोक ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।